तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जाने वाले रामदेव जी के भक्त जो है वो हंसाराम जी के वहाँ। तो आज का हमारा पहला व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गाड़ी लेनी चाहिए या बाइक लेनी चाहिए। तो देख लो, ये है दोस्तों बाइक साइन, जो कि 125 सीसी का है। तो पहला वीडियो हम इस पे बनानी चाहिए या फिर हमें गाड़ी लेनी चाहिए। तो गाड़ी भी आप लोगों को जो मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए गाड़ी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो गाड़ी हम ये देख लो दोस्तों, हमारे पास जो है वो TUV 300 है और इसको ले लें। पहला ब्लॉग दोस्तों किस पर हमें शूट करना चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा डिसीजन है कि हमें क्या लेना चाहिए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो देखो दोस्तों, हंसाराम जी के वहाँ रामदेव जी के परम भक्त हैं, तो वहाँ पर हमें जाने का प्लान बनाया। पहला वीडियो है, पहला व्लॉग है, तो आप लोग प्यार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखो, ये तो हमें तैयार हो गए हैं। अभी मेरे तैयार होना है, मैंने अभी तक मुंह भी नहीं धोया, सुबह सुबह कैमरा उठा लिया है। ठीक है, तो मैं घर की ओर जाता हूँ और घर के अंदर मेरे सिस्टर जो है वो अभी पढ़ाई कर रही है, CET का जो फॉर्म भरा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर अब मुझे तैयार होना है। ये गुड्डू भी हमारे साथ चलेगा वहाँ पर। तो हमारी पहली यात्रा है, कुल मिला के बात ये है, पहली यात्रा है, पहला व्लॉग है। तो आप लोगों को प्यार देना है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो अभी जा रहे हैं। ये है बाइक, हमारी फाइनल डिसीजन इस पे होता है, क्योंकि अगर गाड़ी हम लोग लेते हैं तो फिर शूटिंग करना और ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान फिर शूटिंग में हो और फिर इधर उधर ठुक जाए, भीड़ ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने बाइक को डिसीजन लिया है, बाइक हम लेके जाएंगे फाइनली। ठीक है, तो फिर हम लोग, मेरे को भी अभी नहाने जाना है, तो अभी जाते हैं। तो फिर देखते हैं ये तैयार हुए नहीं हुए। हो गए तैयार बिल्कुल, ये भी रेडी है चलने के लिए। तो अभी हम लोग भी तैयार हो गए, बाइक की चाबी ले ली है। तो फिर हम बाइक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी मम्मी जी हैं, बोलो टाटा करो, टाटा। हाँ ठीक है, तो ये मेरी माता जी है। हम लोग चल पड़े हैं, ये बाइक की थोड़ी सफाई कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है वो बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये है मेरी साइन और इसको कर देते हैं ऑन। तो ये हो गई है फाइनली ऑन हमारी बाइक। फिर हम लोग बढ़ते हैं, ये देखो जा रहे हैं आगे, क्योंकि धूल मिट्टी होती है तो बाइक नहीं चल पाती। तो फिर हम लोग फाइनली बढ़ गए आगे। देखो, ये सुबह सुबह जो है वो हम लोग निकले थे यहाँ से, क्योंकि अब पहला शूट कर रहे हैं तो थोड़ी शर्म आएगी। ये देखो दोस्तों, नज़ारा देखो, नज़ारा कितना शानदार है सुबह सुबह का। हरियाली है, गांव का तो मज़ा ही आप लोगों को पता है। तो फाइनली हम लोग जो है वो इसको थोड़ा तेज़ करते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते का अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत ही लंबा बन जाता है। तो ये हमारा पहला वीडियो है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा और बहुत ही प्यार दीजिए, ताकि हम लोग जो है वो नेक्स्ट और ऐसे वीडियो बनाएं। ब्लॉगिंग से संबंधित हमारा हर एक वीडियो ब्लॉगिंग से संबंधित आएगा। तो हम बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं वहां पर। तो रास्ते में हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही गप्पे मारे, फिर ऐसे ही चलते 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 रास्ता हमारा सरल हो गया। तो रास्ता बहुत ही सुहाना था। सुबह सुबह हम लोग निकल रहे थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हमें देखने को नहीं मिली। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इतनी भीड़ है नहीं, तो हम लोगों को और ही आसानी हुई वीडियो बनाने में। फिर भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था हमें कि वीडियो बनाएंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। ठीक है ना, पहली बार वीडियो बना रहे हैं, तो फिर भी इधर उधर देख के हम लोगों ने कोशिश की वीडियो बनाने की। हम लोगों ने पहले प्रसाद ले ली भगवान के लिए और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। तो ये है फाइनली प्रसाद और फिर हम निकल गए यहाँ से। ठीक है, तो हम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आपको आना है तो आपके लिए बता दूं, राजस्थान की एकमात्र दूध डेयरी रानीवाड़ा है और रानीवाड़ा के आसपास कुछ एक किलोमीटर दूर ये डूंगरी पड़ता है। और ऐसे समझ में नहीं आए तो राजस्थान का एकमात्र रोपवे, सर्वप्रथम रोपवे लगा था सुंधा माता में, और वहाँ से भी कुछ किलोमीटर दूर ये गाँव पड़ता है। तो चलिए इन बातों को साइड में करते हुए हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मंदिर का कुछ इस प्रकार ये आसपास में दुकानें लगी हुई हैं, खिलौने वाले लगे हुए हैं। इनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है कि रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार देख रहे हैं आप कैसे शूट कर रहे हो। तो हम लोगों ने कहा भाई शूट करना है,
यूट्यूब पे डालना है तो शूट तो करना ही पड़ेगा। फिर हम लोग जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इस प्रकार जो है वो आसपास लॉरियाँ लगी हुई है, आप लोगों को मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं। देखो दोस्तों, ये है मंदिर के प्रथम गेट का नज़ारा, और ये देखो ध्वजा लगी हुई है, रामदेव जी की प्रतिमा ऊपर लगी हुई है, और दो दोस्तों गेट के ऊपर जो है वो मूर्तियाँ बनी हुई है। तो रामदेव जी के भक्त हैं तो रामदेव जी की तो प्रतिमा होनी ही चाहिए थी। तो चलिए ठीक है, धीरे धीरे हम लोग अंदर जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये मेन गेट से हम लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पे मिल जाते हैं हमारे सब्सक्राइबर। देखो दोस्तों, 2000 सब्सक्राइबर भी नहीं है और फिर एक सब्सक्राइबर मिलता है तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तो फिर उनसे करते हैं थोड़ी बात, और फिर उन्होंने कहा कि रैंडम कोई शॉट आपका आया था और मैंने इसको सब्सक्राइब कर दिया था। तो फिर उनसे बात करते हैं, फिर हम लोग जो है वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग जो मंदिर की ओर बढ़ते हैं, मंदिर में जाकर देखते हैं किस प्रकार का नज़ारा है। तो सबसे पहले हम लोग बजाते हैं मंदिर में जाकर के घंटी। घंटी की आवाज़ आप लोगों को सुननी है तो हम लोग जो है वो घंटी की आवाज़ आप लोगों को सुना देते हैं। अब हम जाते हैं मंदिर की ओर, और मंदिर के अंदर देखो दोस्तों, ये है मंदिर का नज़ारा। मंदिर बहुत ही सुंदर है और हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए, आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। ये है हवन कुंड, जहाँ पे लोग नारियल चढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग जो मंदिर के पीछे से होकर जाना पड़ेगा, तो फिर मंदिर के ऊपर जाते हैं और फिर इधर होके हम लोग पीछे की ओर, मंदिर के पीछे की ओर हम लोग जो वो जाते हैं। यहाँ पे देख लो दोस्तों, ये मंदिर का नज़ारा है, और फिर हम लोग जो है वो यहाँ से पीछे की ओर मंदिर के पीछे निकल जाते हैं। ये भाई पीछे पीछे हमारे क्यों आ रहे हो आप लोग? हमारे पीछे क्या है? नहीं नहीं, आराम से। हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखो आ जाओ भाई, ठीक है। नहीं नहीं, आने दो, इनको भी आने दो भाई, हम भी निकलते हैं। ये देखो, कैमरे को बार बार ठीक करना पड़ता है, कैमरा इधर उधर हो जाता है। फर्स्ट ब्लॉग है ना। ये देख लो, दर्शन कर लो। फाइनली दोस्तों, ये हैं रामदेव जी के परम भक्त हंसा राम जी। तो यहाँ से हम लोग जो है वो, देखो दोस्तों, यहाँ से हम लोग जो है वो हवन कुंड की तरफ जाते हैं। देखो दोस्तों, सुबह सुबह हम लोग निकले थे कम से कम 9:30 बजे, फिर भी गर्मी इतनी थी कि हवन कुंड के पास बैठना मुश्किल हो रहा था। इतनी गर्मी थी कि पास में बैठ कर 5-10 मिनट भी अगर बैठ जाऊँ ना, फिर भी यहाँ पर इतना बैठ ही नहीं सकता पहली बात तो। फिर भी हमने कोशिश की भगवान के भाई अगरबत्ती और ये नारियल लगाने की, तो हम लोगों ने जो है वो श्रद्धा से लगाया। फिर हम लोग दोस्तों वहाँ से जो दोस्तों वो हम लोग आ गए। तो फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं, ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जो दर्शन करने आए थे, और यहाँ पर जो वो अ, बैठे हैं श्रद्धा में। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग जो है वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं मुझे कुछ दोस्त, तो इनको भी ले लिया साथ में, और फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहुँच के दोस्तों मंदिर के परिसर के अंदर, और यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई है हंसाराम जी की और रामदेव जी की भी। और फिर देखो, यहाँ पे हम समाधि स्थल है हंसाराम जी का, और यहाँ पे भी एक दोस्त हमें मिल जाता है। फिर उनसे बातचीत करते हैं और फिर यहाँ से हम जो दोस्तों निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों भजन गाने वाले भी हैं, तो फिर उनके भी आपको बताते हैं। लो देख लो, एक बार भजन सुन लो। फिर यहाँ से हम लोगों को जाना था, यहीं परिसर के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर ये कि हंसाराम जी के वहाँ दर्शन करने आप लोग आए हों तो एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर भी दर्शन करने चाहिए। यदि आपको आना है तो मैंने बोला ना, रानीवाड़ा के से कुछ ही किलोमीटर दूर है, आप भी आ सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता नहीं है तो राजस्थान जालोर के अंदर रानीवाड़ा है। राजस्थान की एकमात्र बड़ी दूध डेयरी जो है वो रानीवाड़ा में है, तो वहाँ पर आप लोग आ सकते हो। तो ये मंदिर है, मंदिर के आसपास जो है वो हम लोग, ये छोटा सा मंदिर है, देख लो, यहाँ पे दर्शन करते हैं। फिर हम लोगों को लगती है प्यास। तो प्यास काफ़ी टाइम हो गया था, सुबह सुबह प्यास लगी है, तो इधर उधर पहले ढूंढते भाई पानी कहाँ पर है। तो फाइनली हम लोगों को जो पानी मिल जाता है, यहाँ से पानी पीकर प्यास बुझा देते हैं। फिर हम लोग निकलने की कोशिश करते हैं, भाई हमें लेट भी हो रहा था, काम पर भी जाना था,
तो हम लोग जो है वो घर के लिए रवाना होते हैं। तो गेट से बाहर निकलते समय एक ही बात ध्यान में आती है कि भाई हमारे जूते कहाँ हैं, कोई लेके तो नहीं गया। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, आप लोग बताना कमेंट में कि भाई मंदिर के अंदर आप जूते खोल के गए थे, बाहर आए तो आपके जूते गायब हैं, फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग बताना मुझे, ठीक है। तो ये दोस्तों सबके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ भाई, हमारे जूते हमें मिल गए। तो फिलहाल हम लोग बाहर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाएंगे, बाहर किस प्रकार है। लेकिन लोग जो है वो हमें बार बार देख रहे थे भाई कि ये क्या कह रहा है। आप लोग चाहते हो कि भाई बाद में वॉइस रिकॉर्ड नहीं करूं, आप लोगों कैमरा के अंदर ही आप लोगों को दिखाऊं, तो आप कमेंट करना, उस प्रकार वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये है मंदिर का कुछ एक बार नज़ारा देख लो आप किस प्रकार है, आप लोगों को दिखा देते हैं। सुबह सुबह वैसे भीड़ है या नहीं, तो सुबह सुबह भीड़ नहीं है, देख लो दोस्तों। उस प्रकार लारियाँ लगी हैं जहाँ पे प्रसाद मिलती हैं, कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं और बहुत सारी कॉस्मेटिक की आइटमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग जो है वो घर जाना है, तो एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ आइटमें, कुछ कॉस्मेटिक आइटमें, ठीक है। तो ये हैं कॉस्मेटिक आइटमें, और फिर आगे कुछ मिठाई भी मिलती है और कुछ खाने की चीज़ें मिलती है। उससे आगे बात करें तो कुछ खिलौने वाले हैं जो खिलौने बेच रहे हैं। तो आप लोग अगर कुछ मेले में जाते हो तो आप लोगों को क्या पसंद है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिलहाल हम इसको एंड करना था ब्लॉग का, तो हम घर जाके इसको एंड करेंगे। पहुँच के फाइनली घर आते समय का वीडियो लिया नहीं। देखो दोस्तों, घर पहुंच गए हम लोग और ये ब्लॉग को हम करते हैं एंड। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं भाई 2000 तक सब्सक्राइबर पहुंचवा दो, फिर और ही नेक्स्ट लेवल के ब्लॉग्स आते रहेंगे। धन्यवाद।